नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम कुंभ लग्न के लिए शुक्र द्वादशों भावों में क्या फल देंगे ये समझने वाले हैं, तर्क इसका जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम भाव से। अगर प्रथम भाव में शुक्र आ गए तो क्या फल देंगे, लेकिन यहां पर आंकड़ा देखना जरूरी है। तो 11 आंकड़ा है, यानी कुंभ लग्न है। यहां पर प्रथम स्थान को लग्न भाव भी कहते हैं, तो कुंभ लग्न है। अब कुंभ राशि में शुक्र है, शुक्र का राशि बल सबसे पहले देखना जरूरी है। अब कुंभ राशि में शुक्र है तो इससे क्या पता चलता है, कुंभ राशि का स्वामी है शनि, और शनि के साथ शुक्र के जो संबंध है ये मित्रतापूर्ण है। इस कारण शुक्र इस घर के लिए अच्छा फलित देंगे, क्योंकि ये मित्र के घर में आकर बैठ गए हैं। और क्या पता चलता है, ये भाव है प्रथम भाव, कुंडली में सबसे शुभ भाव है ये प्रथम भाव, क्योंकि ये केंद्र भावों में भी आता है और कोण भावों में भी आता है। तो कुंडली का सबसे शुभ भाव में शुक्र बैठे हैं। इस कारण यानी शुक्र को राशि बल प्राप्त है, मित्र की राशि में है और सबसे शुभ भाव में बैठे हैं। इस कारण शुक्र को बल प्राप्त है। शुक्र को बल प्राप्त है, इस कारण ये इनके कारकत्व के विषय में बहुत ही अच्छा फलित देंगे। यानी विवाह सौख्य है, कला है, सौंदर्य है, प्रेम है, शैया सौख्य है आदि के मामलों में शुक्र बहुत अच्छा फल देंगे। ये तो ही कारकत्व से जानी गई बात। अब हम भाव स्थिति से जानेंगे कि शुक्र क्या फल दे सकते हैं। शुक्र प्रथम स्थान में है और कुंभ राशि में है, मित्र के घर में है, तो क्या फल देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जानेंगे कि भाव से क्या जाना जाएगा। तो प्रथम भाव से जाना जाता है व्यक्ति का व्यक्तिमत्व, व्यक्तित्व, स्वरूप, वो दिखने में कैसा रहेगा ये, और वहां पर शुक्र है तो इसके जो व्यक्तित्व है इस व्यक्ति का ये आकर्षक रहेगा, क्योंकि शुक्र आकर्षण का कारक है। ये व्यक्ति दिखने में सुंदर रहेगा, क्योंकि शुक्र सौंदर्य का कारक है। और क्या बातें पता चलती है, तो शुक्र कला का कारक है, व्यक्तित्व के स्थान पर आकर बैठ गया। ये व्यक्ति थोड़ा कलाकार हो सकता है, इसके स्वभाव में थोड़ी कला हो सकती है, ये विनोदी हो सकता है, औरों पे इसका प्रभाव रहेगा। ये सारी बातें शुक्र बता रहे हैं हमें। अब आंकड़ा देखना जरूरी है। कुंभ राशि में बैठ गए तो क्या होगा। अब कुंभ राशि के स्वामी है शनि, तो ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा कम बोलने वाला होगा तथा विचारी होगा। कुंभ राशि का स्वभाव इसमें आ जाएगा, इस कारण ये थोड़ा विचारी होगा, होशियार होगा, बुद्धिमान होगा। वायु तत्व की राशि है, ये सारी बातें पता चलती है। चर राशि है, नहीं माफ करना, चर राशि नहीं है, कुंभ राशि है। और क्या बात पता चलती है, ये तो हुई भाव स्थिति से। अब भावेशत्व से क्या पता चलता है। भावेशत्व यानी शुक्र को 2 राशियां प्राप्त है, एक तो है वृषभ, दूसरी है तुला। इनकी ये 2 राशियां पत्रिका में जहां पर आती है वो स्थान की मालिकियत शुक्र को प्राप्त हो जाती है, यानी इन स्थानों के मालिक बन जाते हैं। इस कारण शुक्र पत्रिका में कुंडली में कहीं भी बैठ जाए इन 2 स्थानों का फलित देते ही देते हैं। क्या देते हैं वो उसका तर्क हम आगे जानेंगे। लेकिन इस कुंडली के लिए किन भावों का फल देंगे, तो शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी है, क्योंकि चतुर्थ भाव में वृषभ राशि आती है, ये शुक्र की स्वराशि है। और दूसरी राशि आती है नवम भाव में। नवम भाव में यहां पे शुक्र की राशि आती है। नवम भाव के यानी शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है। इन 2 स्थानों के लिए शुक्र फल दे सकते हैं। अब देखने लायक बात है कि एक केंद्र के स्वामी है, ये केंद्र स्थान है, और एक कोण के स्वामी होने के कारण शुक्र इस कुंभ लग्न के लिए योग कारक बन जाते हैं, यानी बहुत अच्छे फलित देने वाले बन जाते हैं। क्या फलित देंगे जानते हैं एक एक भाव से। चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण ये क्या फल देंगे, ये प्रथम भाव में बैठ गए। अब चतुर्थ भाव से घर देखा जाता है, प्रथम भाव से व्यक्तित्व यानी खुद को देखा जाता है। अब जोड़ दीजिए घर और खुद, व्यक्तित्व यानी ये जो व्यक्ति है ये खुद के बलबूते पर घर बनाएगा, किसी की मदद के बिना ये खुद के बलबूते पर घर बनाएगा, ये बात पता चलती है। इस स्थान से वाहन सौख्य देखते हैं, वाहन देखते हैं, और वाहन का स्वामी आ गया खुद के घर में। वही तर्क, ये व्यक्ति खुद के बल पे वाहन खरीदेगा। कैसा वाहन, तो शुक्र के जैसा। शुक्र ग्रह है, ग्रह को भी ध्यान में लेना जरूरी है। शुक्र विलासिता का कारक है, यानी ब्रांडेड वाहन खरीदेगा। इसके घर में भी विलासिता होगी, घर यहां से देखते हैं, इसके घर भी विलासी होगा, इसके घर में सारे आधुनिक साजो सामान रहेंगे, इसका घर सुंदर होगा। शुक्र सौंदर्य का कारक है। और क्या क्या बातें पता चलती है, यहां से मातृ सौख्य देखते हैं, और मातृ सौख्य का स्वामी आ गया शुक्र लग्न स्थान में, व्यक्तित्व के स्थान में, यानी माता का स्वामी खुद के स्थान में, यानी इसके माता के साथ जो संबंध है ये बहुत ही अच्छे होंगे, ये बात पता चलती है। अब शुक्र नवम भाव का स्वामी भी है। नवम भाव का स्वामी आ गया प्रथम भाव में, लग्न स्थान में। नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, प्रथम भाव से खुद को देखा जाता है। क्या पता चलता है, खुद से भाग्य को जोड़ दो, यानी ये व्यक्ति खुद भाग्य को खींचकर लाने वाला होगा।
ये बात पता चलती है। इसको बहुत ही अच्छे भाग्य की प्राप्ति होगी क्योंकि शुक्र का बल अच्छा है। यहां पर नवम भाव से सामाजिक दर्जा देखा जाता है और इसका स्वामी आ गया खुद के स्थान पर बलवान है, अच्छे स्थान में है। इस कारण इस व्यक्ति का सामाजिक दर्जा ऊंचा रहेगा, यह बात भी पता चल रही है। शुक्र विलासिता का कारक है, बहुत ऊंचा रहेगा, इसका भाग्य अच्छा होगा। और क्या बात पता चलती है, ये तो हुई भावेशत्व से। अब दृष्टि योग से क्या पता चलता है, शुक्र प्रथम भाव में है और सप्तम भाव पर यहां से दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य देखा जाता है। शुक्र विवाह का कारक है, यानी वैवाहिक सौख्य का कारक है। वैवाहिक सौख्य का कारक ग्रह वैवाहिक सौख्य के स्थान को देख रहा है, इस कारण वैवाहिक सौख्य के बारे में यह व्यक्ति भाग्यशाली होगा, इसको अच्छा वैवाहिक सौख्य प्राप्त होगा। हालांकि सप्तम स्थान में 5 आंकड़ा है, यानी सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी रवि है और रवि के साथ शुक्र की शत्रुता है, ये शत्रु के स्थान को देख रहे हैं, लेकिन इस स्थान से विवाह देखा जाता है और यह विवाह सौख्य के कारक है। इस कारण वैवाहिक सौख्य के मामले में यह अच्छा फलित ही देंगे, शत्रु का स्थान है इसलिए बुरा फलित नहीं देंगे। तर्क विकसित कीजिए, एक लॉजिक में बता रहा हूं। अब यहां से सप्तम भाव से वैवाहिक जोड़ीदार दिखने में कैसा होगा यह पता चलता है, उसको शुक्र देख रहे हैं, शुक्र सौंदर्य का कारक है, तो इसका वैवाहिक जोड़ीदार दिखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा, यह बात पता चलती है। यहां पे सिंह राशि है तो उस व्यक्ति के वैवाहिक जोड़ीदार के स्वभाव में एक थोड़ा स्वाभिमानीपन ज्यादा रहेगा, यह अभिमानी रहेगा, यह भी बात पता चलती है। दिखने में लालिमा ज्यादा रहेगी क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है। कई सारी बातें आप लॉजिक से पता कर सकते हो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव में अगर शुक्र है तो क्या फलित देंगे। कुंभ लग्न के लिए द्वितीय भाव में 12 आंकड़ा आता है, यानी मीन राशि आती है। मीन राशि के स्वामी गुरु है, गुरु के साथ शुक्र के हालांकि संबंध सम है, ना शत्रु है ना मित्र है, लेकिन मीन राशि में शुक्र को उच्च माना गया है, यानी यहां पर ये सर्वोच्च बली होते हैं, सर्वोच्च बलवान होते हैं, यानी शुक्र को सबसे ज्यादा बलवत्ता प्राप्त हो गई। अब स्थान से क्या जाना जाता है, तो यह षष्ठ अष्टम व्यय भाव में से नहीं है, द्वितीय भाव है, तो स्थान का बल भी अच्छा है। शुक्र को बल प्राप्त होने के कारण इनके कारकत्व के संबंध में जो कुछ देखा जाता है उनके मामले में शुक्र बहुत ही अच्छा फलित देंगे, यानी वैवाहिक सौख्य, पत्नी सौख्य, उसके बाद कला, सौंदर्य, प्रेम, शैया सौख्य आदि के मामले में ये जो शुक्र है ये इस जातक को बहुत अच्छा फलित देंगे। अब ये तो हुई कारकत्व से जानी गई बात, अब हम भाव स्थिति से जानेंगे। शुक्र द्वितीय भाव में स्थित है, इससे क्या पता चलता है, और बलवान है, तो द्वितीय भाव से धन देखा जाता है। वहां पर शुक्र जैसे शुभ ग्रह बलवान होकर बैठ गए हैं, इस व्यक्ति को आयुष्य में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, इसके पास धन की विपुलता रहेगी, यह बात यहां से पता चलती है। कौटुंबिक सौख्य यहां से देखा जाता है, कौटुंबिक सौख्य के स्थान पर शुक्र जैसे प्रेम के कारक ग्रह आकर बैठ गए, यानी इस व्यक्ति के कुटुंब में जो वातावरण है यह प्रेमपूर्ण रहेगा, यह बात पता चल रही है। यहां से वाणी भी देखी जाती है और शुक्र आकर बैठ गए। शुक्र आकर्षण के कारक है, सुंदरता के कारक है, कला के कारक है। ये जो व्यक्ति है इसकी जो वाणी है यह आकर्षक रहेगी, यह अपनी वाणी से औरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। हम जोड़ी लगा रहे हैं सिर्फ, आप तर्क देखिए। और क्या बात पता चलती है, ये तो हुई भाव स्थिति से जानी गई बात। अब हम भावेशत्व से जानेंगे। शुक्र को हम देख ही चुके हैं कि चतुर्थ भाव की मालकियत प्राप्त है, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। अब चतुर्थ भाव के स्वामी आ गए धन स्थान में, यानी द्वितीय भाव में। क्या पता चलेगा, चतुर्थ भाव से घर देखते हैं और द्वितीय भाव से धन देखते हैं, तो इनको जोड़ दो तो इसको घर के लिए खर्चा करना पड़ेगा, या घर का स्वामी धन में आकर बैठ गया, यानी इसका घर इसको पैसा दिलाएगा, धन दिलाएगा, यानी ये इसके घर होंगे और ये रेंट पे दे सकता है, या घर के व्यवहार से खरीदी बिक्री से इसको धन मिलेगा, फायदा होगा। ये बात यहां से पता चल रही है, हम तर्क से जान रहे हैं, जोड़ लगा रहे हैं सिर्फ। अब यहां से वाहन देखा जाता है चतुर्थ भाव से, और यहां से धन, यानी वाहनों की खरीदी बिक्री से या वाहन रेंट पे देके इसको फायदा होगा, धन मिलेगा, ये भी बात पता चल रही है। मातृसौख्य चतुर्थ भाव से देखा जाता है और उसका स्वामी धन स्थान में गया, माता यहां से देखी जाती है, माता और धन का जोड़ लगाए। अब इस स्थान से अगर गिना जाए और एक एंगल से इस स्थान से अगर गिना जाए तो ये लाभ भाव आता है, यानी एकादश आता है। यहां से गिना जाए तो ये 11वां है, 11वां यानी 11वें भाव से लाभ देखते हैं। अब माता का स्वामी लाभ में और प्रथम के द्वितीय में, यानी प्रथम के धन स्थान में, यानी माता से इस जातक को लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, यह बात यहां से पता चलती है। कई सारे तर्क आप लगा सकते हो और कई बातें जानी जा सकती है। अब शुक्र की दूसरी राशि जो है वो नवम भाव में आती है। नवम भाव से व्यक्ति का भाग्य देखा जाता है।
अब भाग्य का स्वामी आ गया द्वितीय भाव में, क्या पता चलेगा इससे? इस व्यक्ति को अपने भाग्य से धन प्राप्त होगा, यानी बहुत कष्ट किए बिना सहजता से धन प्राप्त होगा, यह बात पता चलती है। अब सामाजिक दर्जा देखा जाता है, नवम भाव से यह धन स्थान में आ गया, तो सामाजिक दर्जे के लिए भी यहां पे यह अच्छा फलित ही देंगे। लेकिन एक देखने लायक बात है, अगर नवम स्थान से गिना जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 नवम भाव से यह छठवां भाव है। षष्ठ भाव से रोग देखे जाते हैं, इसके कारण भाग्य को रोग लग गया, ये तो नहीं बात होगी, लेकिन भाग्य में थोड़ी कमी जरूर देखी जाएगी। और क्या पता चलता है? दृष्टि योग से क्या पता चलता है ये देखते हैं। ये तो हुई भाव स्थिति से जानी गई बात। अब शुक्र द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव से सप्तम दृष्टि से वो अष्टम स्थान को देख रहे हैं। अष्टम स्थान पर शुक्र की दृष्टि होने के कारण अष्टम स्थान के बारे में भी वो फलित उत्पन्न करेंगे। अष्टम स्थान में राशि है, 6 आंकड़ा है, यानी बुध की राशि है, कन्या राशि है। बुध और शुक्र में मित्रत्व के संबंध है, शुक्र बलवान है और मित्र के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण अष्टम स्थान के लिए ये बहुत ही शुभ फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि मित्र के घर को देख रहे हैं, मित्र को अच्छा ही देंगे। अष्टम स्थान से मृत्यु देखी जाती है और मृत्यु स्थान को बलवान शुक्र देख रहे हैं मित्र के घर को, इस कारण इस व्यक्ति को दीर्घायु की प्राप्ति होगी, इसका जो आयुष्य है ये लंबा रहेगा, ये बात पता चलती है। गुण विद्या गुप्त धन इस स्थान से देखा जाता है। अब गुप्त धन अष्टम स्थान से देखा जाता है, शुक्र धन स्थान में बैठकर गुप्त धन के स्थान को देख रहे हैं, यानी इस व्यक्ति को गुप्त धन मिलेगा, तो इसकी संभावना है। लेकिन आधुनिक युग में जो रिश्वत से पैसा मिलता है वो पैसा भी अष्टम से दिखते हैं, तो रिश्वत से या कुछ काला धन इसको प्राप्त होगा, ये बात यहां से पता चलती है। कई तर्क लगा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगर तृतीय भाव में शुक्र बैठ जाए तो क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं? कुंभ लग्न है, तृतीय भाव में एक आंकड़ा आता है, यानी मेष राशि आती है। मेष राशि के स्वामी है मंगल। मंगल के साथ शुक्र के संबंध समत्व के है, ना शत्रुत्व के है ना मित्रत्व के है, इस कारण शुक्र को मध्यम बल प्राप्त है। अब तृतीय भाव पराक्रम भाव है, यह भाव शुक्र के लिए पोषक है, षष्ठ अष्टम या व्यय भाव में से नहीं है, इस कारण स्थान बल भी अच्छा प्राप्त है। शुक्र को मध्यम बल प्राप्त होने के कारण इनके कारकत्व के संबंध में ये मध्यम फलित देंगे, यानी विवाह, वैवाहिक सौख्य, पत्नी सौख्य, स्त्री सौख्य, कला, सौंदर्य, शैया सौख्य आदि के मामले में मध्यम फलित देंगे। यह हुई कारकत्व से जानी गई बात। अब हम भाव स्थिति से जानते हैं कि क्या पता चलेगा। तृतीय भाव में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं। मेष राशि है अग्नि तत्व की राशि, अग्नि तत्व की राशि में जल तत्व के ग्रह बैठ गए तो थोड़ी सिकुड़न इनको महसूस होगी, और अग्नि तत्व की ऊर्जा से शुक्र के जो दुर्गुण हैं ये उभर कर ऊपर आ सकते हैं। अब क्या फल प्राप्त होगा तृतीय भाव के लिए, ये देखते हैं। तृतीय भाव से पराक्रम देखे जाते हैं व्यक्ति के। अब पराक्रम से शुक्र की जोड़ लगाए, शुक्र से कला देखी जाती है, तो यह व्यक्ति कला के क्षेत्र में पराक्रम करने वाला होगा, यह बात पता चली। और क्या पता चलता है? तो तृतीय स्थान से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखा जाता है। इसके स्थान में प्रेम का कारक शुक्र आकर बैठ गया, तो इस व्यक्ति के अपने छोटे भाई बहनों से संबंध बहुत ही प्रेमपूर्ण होंगे, अच्छे होंगे। शुक्र स्त्रीत्व का कारक है और छोटे भाई बहनों के स्थान पर आ गया, इस व्यक्ति को बहनें होंगी, यह भी तर्क आप लगा सकते हैं। अब यहां से तृतीय भाव से छोटी यात्राएं देखी जाती हैं, तो शुक्र के संबंध में यात्रा करनी पड़ सकती है, यानी कला के लिए, किसी काम के लिए इसको यात्रा करना ही पड़ेगी, क्योंकि पराक्रम स्थान में शुक्र है। और क्या बात पता चलती है? तो यहां पे मेष राशि है, मंगल की राशि है, यह व्यक्ति नाटक में काम करने वाला हो सकता है। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है। और क्या बात पता चलती है? तो ये तो हुई भाव स्थिति से जानी गई बात। अब भावेशत्व से शुक्र को हमने देखा है कि चतुर्थ भाव और नवम भाव की मालकियत प्राप्त है। अब चतुर्थ भाव के स्वामी आ गए तृतीय भाव में, क्या पता चलता है? चतुर्थ भाव से घर देखा जाता है और तृतीय भाव से पराक्रम, तो ये जो व्यक्ति है ये अपने पराक्रम से घर खरीदेगा, इसकी मदद के बिना ये घर खरीदेगा। वाहन सौख्य भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है, ये व्यक्ति अपने पराक्रम से वाहन खरीदेगा, किसी की मदद नहीं लेगा, ये बात पता चलती है। और एक एंगल से देखें तो चतुर्थ भाव से अगर गिने तो ये 12वां भाव आता है, तृतीय भाव। यहां से गिने तो ये इसका पिछला भाव है, यानी ये 12वां भाव है। 12वें भाव से व्यय देखते हैं। अब घर का स्वामी गया व्यय में, तो इस व्यक्ति का घर के लिए बहुत पैसा खर्च होगा,
यह भी बात पता चलती है। वाहन के लिए बहुत पैसा खर्च होगा, यह भी बात पता चलती है। मातृ सौख्य का यह स्थान है, मातृ सौख्य का स्वामी गया पराक्रम में, तो माता के सौख्य में कमी देखी जा सकती है। और क्या बातें पता चलती है? तो शुक्र नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव का स्वामी आ गया तृतीय भाव में, भाग्य स्थान का स्वामी पराक्रम स्थान में। यानी ये जो व्यक्ति है, पराक्रम से हम भाग्य की जोड़ लगा रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति है अपने पराक्रम से भाग्य को खींच कर लाएगा, ये तर्क है। अब छोटे यात्राओं के स्थान का जो स्वामी है वो ये भाग्य स्थान को देख रहा है, तो भाग्योदय के लिए इसको यात्राएं करनी पड़ेगी, पराक्रम करने के लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी छोटी, ये पता चल रहा है। और क्या पता चलता है? छोटे भाई बहनों के स्थान में बैठकर शुक्र भाग्य स्थान को देख रहा है, छोटे भाई बहनों का भाग्योदय के लिए सहायता मिलेगी, यह बात पता चल रही है। नवम स्थान से सामाजिक दर्जा देखा जाता है, और सामाजिक दर्जे का जो स्वामी है यह तृतीय भाव में आ गया, पराक्रम भाव में आ गया, यह इससे 7वें घर में आ गया है। और शुक्र की दृष्टि से भी देखा जाए तो शुक्र की 7वीं दृष्टि इसी स्थान पर है, यह खुद के स्थान को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को। इस कारण यह भाग्य के लिए बहुत ही उत्तम फल पैदा करेंगे, यानी इसका व्यक्ति का जो भाग्य है यह बहुत ही अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, वो भाग्य प्राप्ति के लिए इसकी मदद करेंगे। सामाजिक दर्जा भी बहुत उत्तम होगा, क्योंकि ये खुद के स्थान को देख रहे हैं। शुक्र थोड़ा राजकारणी ग्रह है, यह व्यक्ति राजकारण में भी भाग्योदय इसका हो सकता है, राजकारण में पराक्रम दिखा सकता है। कई सारी बातें हैं जो आप तर्क से जान सकते हैं। भाव से क्या जाना जाता है, ग्रह से क्या जाना जाता है, ग्रह किस स्थान में स्थित है, ग्रह किन भावों का स्वामी है, तथा ग्रह किस स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, इन सब को मिलाना है, एक दूसरे से जोड़ लगाना है और सटीक फल का अनुमान लगाना है। अगले कार्यक्रम में हम चतुर्थ भाव से षष्ठ भाव तक शुक्र कुंभ लग्न के लिए क्या फल दे सकते हैं, इसका अनुमान, इसका तर्क देखेंगे, लॉजिक जानेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।